नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विके सर मस्ती में। जिसका आप लोगों का इंतजार था, वो इंतजार का घड़ी समाप्त होने वाली है। समझ रहे हैं कि नहीं? आप लोग थोड़ा समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सर्वे को लेकर के समय निर्धारित कर दिया गया है। अब कब से कब सर्वे कराया जाएगा, पूर्ण कंप्लीट जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि गवर्नमेंट ने अपने समीक्षा के दौरान सर्वेक्षण का काम कराने के लिए निर्धारित समयों का लेटर जारी किया है। वो लेटर स्क्रीनशॉट पर लगा दिया जाएगा, आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। पूरे विस्तार से उसमें बात लिखी गई है, 2 पेजों का उसमें पन्ना है, बट हम लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लगाएंगे आपको। लेकिन उस पूरी जानकारी को मैं अपने बातों के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग संतुष्ट हो जाइएगा और इस अपडेट को लेकर के थोड़ा सा आपके मनों में खुशहाली भी आएगी कि सर्वेक्षण अब होगा। कब से कब होगा और कब तक होगा, ये भी आपके मन में चलेगा। और क्या प्रूफ मांगा जाएगा, क्या आपको उपस्थित रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, या वंशावली के आधार पर सर्वे किया जाएगा, या दस्तावेज या खतियान किया जाएगा, या आरएस या सीएस के माध्यम से किया जाएगा। ये पूरे डिटेल्स के साथ हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे जानकारी को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विजय कुमार सिन्हा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं और सह राजस्व भूमि विभाग और खनन विभाग के मंत्री भी हैं, उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी किया है प्रधान सचिव सीके अनिल जी के माध्यम से कि अब सर्वे कराया जाएगा। 2 सालों के अंदर पूरा कंप्लीट सर्वे करा लिया जाएगा। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? 2 साल में कंप्लीट करा लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि पूरा 26 और पूरा 27 सर्वे कराया जाएगा। थोड़ा सा इसमें डाउट नजर आते हुए दिखाई दे रहा है कि जैसे दिलीप जायसवाल जी समय को देते थे कि 6 महीना बढ़ा दिया जाए, 8 महीना बढ़ा दिया जाए, 4 महीना और बढ़ा दिया जाए, बढ़ाते बढ़ाते करीब करीब उन्होंने 24 से लेकर के अभी तक बढ़ाया ही था, बट काम सही से नहीं हो पाया। क्यों? 24 में स्टार्ट किया गया था सर्वे, उसके पहले 2011 में घोषणा किया गया था माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से कि सर्वेक्षण कराया जाएगा। बट उस समय कुछ प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये था कि उस समय में न कानूनगो थे, न अमीन थे, कुछ कर्मचारी की कमी थी, तो इस चीज को भरपाई करने के लिए समय लगा और बहाली निकाली गई। और उसके बाद उस पर सभी व्यक्तिगत रूप से जब सभी लोग आ चुके, कानून भी हो चुके, अमीन भी आ चुके, कर्मचारी भी आ चुके, तब इस काम को 24 अगस्त यानी 20 अगस्त 2024 से चालू की गई। और इस काम को करते रुकते स्टॉप चालू करते करते 26 आ चुका है। तो हम कहना यही चाहेंगे कि जो मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी जो समय का निर्धारित समय दिए हैं कि 2 सालों में कंप्लीट करा लिया जाएगा 26 और 27 को लेकर के, लेकिन ये भी हमें लगता है कि ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले अभी आप लोग देखे हैं कि सीओ हड़ताल पर थे, डीसीएलआर हड़ताल पर थे। सभी लोग अपने पेमेंट और पद प्रतिष्ठा को लेकर के हड़ताल पर उतरे हुए हैं कि हमें और पद की जरूरत है। सीओ कह रहे हैं कि हम डीसीएलआर के पद पर जाना चाहते हैं, कोई वेतन को लेकर के है, कोई काम को लेकर के है, अंड बंड का काम चालू है। अब आपको मैं बता दूं कि अभी सहरसा जिला में कर्मचारी
राजस्व कर्मचारी जो है ये हड़ताल पर आ चुके हैं। अभी इन कर्मचारियों का हड़ताल पर रहना और सीईओ का रहना बातें खटकाती है। ये जितना सर्वेक्षण का कंट्रोलिंग है इन्हीं लोगों के हाथों में है। ये लोग चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। मंत्री जी अगर बयान दे दे कि हम 6 महीने में भी करा लेंगे, 1 महीने में करा लेंगे या 10 साल में करा लेंगे, जब तक इनके कर्मचारी और सीईओ अधिकारी इस चीज को अगर नहीं समझेंगे, अगर ईमानदारी से अपना काम ना समझ करके नहीं करेंगे, तो ये कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट ही रहेगा। समझ रहे कि नहीं? ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि न किसी का कागज दुरुस्त है, न किसी के पास कागज है। बहुत सारे लोगों के पास तो ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि दस्तावेज में कुछ और नाम है, आधार कार्ड में कुछ और नाम है और रसीद में कुछ और नाम है। ऐसे स्थिति में परिमार्जन करने के लिए कर्मचारी पैसों की डिमांड कर रही है कि अगर आपका रसीद या दस्तावेज सुधारना है, एक जैसा करना है, तो आपको परिमार्जन करना पड़ेगा, बट उसमें पैसा लगेगा। तो अनेकों तरह की स्थितियां अभी बनी हुई है। किसी के पास खतियान नहीं है, किसी के पास केवाला नहीं है, क्योंकि दादा परदादा का जमीन उनके नाम पर है और वो लोग डेथ कर चुके हैं, और उन समय उनके पास कागज था, कोई और रखा था, किसी और के पास था, वो भी चल बसे इस दुनिया से। तो बहुत सारे लोगों के पास क्या स्थिति बनी है कि कागजात नहीं है, और जब तक कागजात नहीं होगा तब तक सर्वेक्षण नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूं, हालातों को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, जो मेरे पास कमेंट आता है धरातल से, रैयत से, पब्लिक से, जनता से, उस चीज को मैं देख रहा हूं अपने नजरिया से, क्योंकि ये चीज का भुक्तभोगी मैं भी हूं। ऐसा बात नहीं है कि केवल आप ही लोग इस चीज में फंसे हैं, पड़े हैं। इस चीज को मेरे भी गांव में, मेरे भी घर खानदान में, मेरे भी पटी पटीदार में ये स्थिति बना हुआ है कि दादा परदादा का जमीन किसी एक के पास कागजात रखा गया था और वो भी चल बसे, और उसके बेटा पोता उस कागजात को दबा करके रखा हुआ है, नहीं दे पा रहा है। समझे कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों को कागजात दिखाने में, प्रस्तुत करने में कठिनाई आ रही है, तो काम नहीं हो पाएगा कि आप इनके वंशज है या नहीं, इनके कितने हिस्सेदार हैं, कितने जमीन है, क्या रिकॉर्ड में था, क्या खता खसरा है, किसी को मालूम ही नहीं है। तो जब मालूम ही नहीं है, ये मालूम है कि ये मेरा खेत है, ये मेरा प्लॉट है, लेकिन ये क्या रकबा है, क्या चौहद्दी है, क्या इसकी खता है, क्या जमाबंदी है, ये सारी चीज अनभिज्ञ है, आप नहीं जान पा रहे। तो ऐसी स्थिति में सरकार करिए कि बहुत जल्द, कम समयों में रिपोर्टिंग की जाए, मतलब कर्मचारियों को द्वारा रिपोर्टिंग तैयार किया जाए और इसको सर्वे के काम स्टार्ट किया जाए, और गलत तरीके से अगर कोई काम करता है तो उस पर सजा की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई कीजिए, सजा कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट जब तक कागज उपलब्ध नहीं होगा, कागजात अपलोड नहीं होगा, कागजात सही नहीं होगा, तब तक सर्वे का काम एकदम ढंग से नहीं हो पाएगा। समझ गए कि नहीं? ये पूरे बिहार का स्थिति है, एक जिले का नहीं है, पूरे 38 जिला का डिमांड यही है। मेरे 38 जिला से कमेंट आता है मेरे सेक्शन में, और मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं। तो सभी लोगों की मजबूरियां हैं। तो आप लोग इस सर्वे से पहले कागजात लेना चाहते हैं, कागजात उपलब्ध कराना चाहते हैं, जमाबंदी सुधार कराना चाहते हैं कि खता खेसरा सुधार कराना चाहते हैं, इस चीज पर आप लोग मांग करें सरकार से। जैसे सीईओ हड़ताल कर रहा है, कर्मचारी हड़ताल कर रहा है, तो आप तो आम जनता है, आम पब्लिक है। मंत्री अगर विजय कुमार सिन्हा जी बने हैं, किसके बदौलत बने हैं? आपके बदौलत, हमारे बदौलत, पूरे जनता के बदौलत। समझ पा रहे कि नहीं? तो आपका जब काम ही नहीं होगा, आप जिस देश में रहते हैं, आप जिस राज्य में रहते हैं, और उस राज्य का प्रजा ही खुश नहीं रहेगा, तो राजा राज किस पर करेगा? इस बात को समझना चाहिए। तो सबसे पहले आप प्रजा को खुश कीजिए, प्रजा का काम कीजिए, प्रजा का डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, डॉक्यूमेंट को उपलब्ध कराइए, सुधार कराइए, उसके बाद सर्वे कराइए। तो
तो आप लोग अगर इस सर्वे से सहमत हैं कि सर्वे होना चाहिए या डॉक्यूमेंट को उपलब्ध कराना चाहिए, ये आपका राय मैं जानना चाहता हूं कि अगर सर्वे हो या डॉक्यूमेंट सुधार किया जाए। क्योंकि सर्वे कीजिएगा फिर डॉक्यूमेंट का मांग कीजिएगा। अगर आप किसी प्लॉट पर जाइएगा, अमीन जाएगा, कानूनगो जाएगा, तो आप फिर उस रैयत से पूछिएगा कि किसका जमीन है, कितना जमीन है, इसका खता क्या है, इसका खेसरा क्या है, किसके नाम पर है, इसमें कितना फरीकैन है, इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ दीजिए। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर के चक्कर वहीं आकर के अटकेगा, फिर डॉक्यूमेंट पर ही आकर रुकेगा। तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाना ही पड़ेगा। तो आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो दिखाइएगा क्या, घंटा क्या सर्वे होगा। यह सर्वे नहीं, एक फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है, बयानबाजी किया जा रहा है कि 2 साल में सर्वे करा लेंगे। समझिए कि सर्वे नहीं होगा, फॉर्मेलिटी को निभाया जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व 100% नहीं ली जा रही है। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले आप कागजात का उपलब्ध कराएं, कागजात मांगे, सर्वे बाद में होगा। ये कोई भागा नहीं जा रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, नए जानकारी के साथ। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न या जवाब जो भी हो लिखिएगा, उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।